आप सोच के देखिए कि यूपी के प्रदेश का मुखिया ये तय नहीं कर पा रहा कि उसके कैबिनेट में किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, यानी कौन सा विभाग दिया जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार हुए करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन जो मंत्री हैं ये कहा जा रहा है कि सचिवालय में अपने अपने उनको ऑफिस तो अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि वो कौन सा काम करेंगे, किस विभाग का काम करेंगे, क्योंकि अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। 6 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी थे। उसके बाद मनोज पांडे जो सपा छोड़ के आए हैं, मनोज पांडे उनको भी मंत्री बनाया गया है। इन दोनों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, और जो 2 लोग हैं उनको राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। उनमें अजीत पाल सिंह हैं और सोमेन तोमर हैं, इनको प्रमोट किया गया, स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। जो 4 मंत्री थे उनमें से सुरेंद्र दिलेर हैं, हंसराज विश्वकर्मा हैं, कैलाश सिंह राजपूत हैं और कृष्णा पासवान है। यानी कि जो मंत्रिमंडल किया गया वो 2027 के चुनाव को देखते हुए किया गया। लेकिन आप सोच के देखिए कि योगी आदित्यनाथ कितने असहाय हैं कि वो ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनके मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्री किस विभाग की जिम्मेदारी संभालेगा। अब लड़ाई मलाईदार पद को लेकर हो रही है। ये राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है, क्योंकि जितिन प्रसाद जब छोड़ के जब केंद्र में गए तो पीडब्ल्यूडी विभाग उन्हीं के पास दिया गया था। 2022 से पहले पीडब्ल्यूडी विभाग सबको पता है कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं उनके पास था, लेकिन वो चुनाव हार गए। उसके बाद भी डिप्टी सीएम बने, लेकिन पीडब्ल्यूडी का जो विभाग था उसको छीन लिया गया, लोक निर्माण विभाग को छीन लिया गया, और उनकी जगह जितिन प्रसाद को, जो कहा जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सबसे करीबी हैं, उनको दिया गया था। और इनके जिम्मे आया था, केशव प्रसाद मौर्य के जिम्मे आया था ग्रामीण विकास मंत्रालय आया था। लेकिन अब जब जितिन प्रसाद छोड़ के केंद्र में आए हैं तो वो पीडब्ल्यूडी विभाग योगी आदित्यनाथ के जिम्मे चला गया। अब उसी पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि उसी पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए लड़ाई जारी है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये हमें चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इसको हम नहीं देंगे। दूसरी बात, जो संगठक दल हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी हैं, उसके बाद से संजय निषाद भी हैं, अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी है, तो अब इसमें क्या ओम प्रकाश राजभर का, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, क्या उनका भी प्रभार बदले, क्योंकि बहुत बड़ा मंत्रालय है ये भी। तो एक तरीके से ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मंत्री तो बन गए हैं, 60 मंत्रियों का कोटा है, 60 करीब सभी कोटा फुल हो गया है, लेकिन ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा कि उनको मंत्रालय कौन दिया जाएगा, वो किस मंत्रालय में काम करेंगे। आप सोचिए, आप एक सोच के देखिए कि जो सरकार अपने मंत्री तय नहीं कर पा रही है, उससे आप क्या सोच के क्या उम्मीद लगाएंगे। ये विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि 1 हफ्ते हो गए, मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया और उनको मंत्रालय नहीं मिल रहा, वो ऑफिस में आ रहे हैं और जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि ये मलाईदार पद के लिए ये झगड़ा है। वो कह रहे हैं कि हमको मलाईदार पद चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमको मलाईदार पद चाहिए, लेकिन जनता नोट कर रही है कि कहीं जो नए मंत्री बने हैं और जो नए विभाग आएंगे, कहीं वो लूट के अपना खजाना ना भर लें। तो इसके बाद ओम प्रकाश राजभर, जिनको लगा होगा कि शायद उनका मंत्रालय चेंज होने वाला है, तो उनको लगा, तो अखिलेश यादव को उन्होंने रिप्लाई किया है और उन्होंने दिया है कि भाई अभी आपके परिवार में स्थिति ठीक नहीं है, अभी परिवार का एक सदस्य आपने खो दिया है, उस बीच आप राजनीति कर रहे हैं, कम से कम 13वीं हो जाना चाहिए था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की चिंता जाहिर है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की कोई अपनी विचारधारा नहीं है। अगर आप उनकी विचारधारा को देखेंगे तो उनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है। कभी वो बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं। जब बीजेपी के साथ रहेंगे तो अखिलेश यादव को उल्टा सीधा बोलेंगे, जब अखिलेश यादव के साथ रहेंगे तो योगी आदित्यनाथ को उल्टा सीधा बोलेंगे। यही ओम प्रकाश राजभर है, जो जिनके मंत्री में भी हैं। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कहा था कि ये साधु क्या करेंगे, इनको मठ में भेज देंगे 2022 में, जब वो अखिलेश यादव के साथ थे। अब वो योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, तो योगी आदित्यनाथ के साथ हैं तो अब अखिलेश यादव को बुरा भला कहते हैं। हालांकि जो लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई है, उसमें एक चीज़ तो दिख रही है, जो राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि इसमें योगी आदित्यनाथ बहुत कमज़ोर पड़ रहे हैं। इसके पीछे की वजह, कुछ दिन पहले उनका एक भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम हिंदू युवा वाहिनी को एक संकेत दे रहे हैं कि वो एक बार सक्रिय करेंगे। हमारे जो रिपोर्टर हैं लखनऊ में रजनीश, उनसे भी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि वो हिंदू युवा वाहिनी को फिर से एक्टिव करने में लग गए हैं, क्योंकि उनको अब लगने लगा है कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, तो अपना एक नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में योगी आदित्यनाथ लगे हैं। क्योंकि कई सालों से ये चर्चा है, 2021 से हम ये चर्चा सुनते आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ यानी लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई बहुत ज़ोर से है, और इसमें अमित शाह, कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह बंगाल चुनाव जीतने के बाद
काफ़ी मजबूत हुए हैं। तो जो दावेदारी प्रधानमंत्री की है, जो सेकेंड लीडरशिप की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, वो योगी आदित्यनाथ से छीनते हुए वो अमित शाह केंद्रीय मंत्री के पास जा रही है, ऐसी राजनीतिक गलियारों में ये बात थी कि इस बात की चर्चा है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आप सोचिए कि जो सरकार अपने मंत्री मंत्री चूँकि जो मुख्यमंत्री होता है, मंत्री उनके दया पर निर्भर करते हैं, यानी कि ये संवैधानिक अधिकार है कि जो मुख्यमंत्री चाहेगा उनको उन विधायकों में से मंत्री बनाएगा और उनके विभागों का बंटवारा करेगा। लेकिन आप सोचिए कि विभाग का बंटवारा करने के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने कि भाई ये इसका विभागों का बंटवारा क्या होगा, फिर भी तय नहीं हो पाया कि किनको क्या विभाग दिया जाएगा। इसका मतलब कि मामला गंभीर है, और गंभीर इसलिए भी है क्योंकि PWD विभाग है, पंचायती राज विभाग है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, कई सारे बड़े बड़े मंत्रालय हैं जिनको मंत्री जिनको लेना चाहते हैं, लेकिन जो लोग हैं उनको जिनके पास वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो आप सोचिए, आप इस पर राय दीजिए कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार हुए 1 हफ्ते हो गए, लेकिन कोई मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो क्या है, विभाग क्या है, किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर बताइए और देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।